नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। आप क्या पाने वाले हैं, क्या खोने वाले हैं और कैसे 2025 को आप अच्छे बना सकते हैं। दोस्तों, इसी सब को लेकर मैंने आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले 2025 नए साल में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे आपके बिजनेस और वेल्थ के बारे में, आपके जॉब और प्रोफेशन के बारे में, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में, स्टूडेंट और एवं लर्नर के बारे में, आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में, तथा अंत में 2025 को यादगार और शानदार बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आए आप तक स्वतः पहुंच जाए और उसका आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलें, उससे हमको भी खुशी होती है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों की परिवर्तन की, जिससे मैंने आपका राशिफल तैयार किया है। तो आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, 29 मार्च से शनि 7वें भाव मीन राशि में रहेंगे। 14 मई से 14 अक्टूबर तक गुरु कर्म भाव में मिथुन राशि में रहेंगे एवं 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु लाभ भाव में कर्क राशि में अपने उच्च राशि के रहेंगे और फिर 5 दिसंबर से साल के अंत तक गुरु वापस कर्म स्थान से मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई से राहु 6ठे भाव में कुंभ राशि में एवं केतु 12वें भाव में सिंह राशि में रहेंगे। दोस्तों, तो इसी के माध्यम से इसी ग्रहों की चाल से मैंने आपके राशिफल तैयार किया है। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए आपके व्यापार के बारे में, अर्थात आपके बिजनेस और वेल्थ के बारे में। दोस्तों, साल की शुरुआत से 4 फरवरी तक गुरु भाग भाव में रहेंगे, लेकिन बकरी रहेंगे, इसलिए कर्म का दामन आप थामे रखिएगा तथा अपनी पिछली गलतियों को सुधारना एवं सीखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कभी भी दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, खुद पर विश्वास कर आगे बढ़ना है। 27 जनवरी से 31 मई तक धन भाव के स्वामी शुक्र व्यापार भाव में मलभ नामक महान राजयोग बना रहे हैं। तो आप पैसा जोड़ पाएंगे तथा पैसा कमाएंगे सही उपयोग करके। साथ ही रुके हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। शेयर मार्केट, वायदा मार्केट, ज़मीन जायदाद में बेहतर डील होने वाली है। अगर आप कॉस्मेटिक, होटल, रेस्टोरेंट, जिम से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एवं स्वास्थ्य के सेक्टर, स्पोर्ट्स एवं जुड़े हुए लोगों को बड़ी डील होने वाली है। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक 7वां भाव जो व्यापार का भाव है, सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण दोष रहेगा, तो आप पार्टनरशिप से दूर रहें, क्योंकि कानूनी उलझनें बढ़ सकती है। दोस्तों, पैसे कमाना तो अलग की बात है, लेकिन पैसा फंसना और नुकसान होना, धोखा भी मिल सकता है आपको। इस पे आपको ध्यान देना जरूरी है। 6 तारीख से 22 जून तक बिजनेस के कारक बुध तथा अगले 6 महीने के लिए अच्छे आइडिया देने वाले हैं आपको। बुध स्वग्रही होकर महान भद्र योग बनाने वाले हैं, तो आप अच्छी डील करेंगे, जिससे बिजनेस के लिए टूर एवं विदेश तक जाने का भी मौका आपको मिलेगा। जितनी यात्रा करेंगे उतना लाभ ही मिलेगा। 13 जुलाई से 28 अक्टूबर तक शनि 7वें भाव में बकरी रहेंगे, जिससे लोहा, केमिकल, मेडिकल, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट का काम, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बनाना, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए
समझदारी से काम करना होगा। अधिक भरोसा दूसरे पर नहीं करें। फिर 15 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक बुध आपकी राशि में स्वग्रही होकर फिर से भद्र नामक महान राजयोग बना रहे हैं, जिससे बिजनेस की टेक्निक आप सीख पाएंगे तथा व्यापार में सफलता मिलने वाली है। अगर आप पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ करने जा रहे हैं तो समझदारी से करेंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च तक, 6 जून से 28 जुलाई तक, 14 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय आपके लिए लकी साबित होगा। कुछ नए काम करने के लिए, बिजनेस के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए इन समय को पकड़िए और इसका लाभ उठाइए, जो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन के बारे में। साल के शुरुआत से 28 मार्च तक शनि छठे भाव में स्वग्रही रहेंगे। छठा भाव जॉब का होता है, तो आपको जॉब मिलने वाले हैं। पिछले साल से इस साल आपके साथ बेहतर होने वाला है। 27 फरवरी से मई तक, 6 मई तक, 27 फरवरी से 6 मई तक दसम स्थान के स्वामी बुध सप्तम भाव में राहु के साथ जड़त्व दोष बना रहे हैं। तो इस टाइम में आपको अपने जॉब को बचाने के लिए प्रयास करना है। जॉब के प्रति नकारात्मक सोच नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आत्मबल मजबूत करके आप अपने काम पे फोकस कीजिए, ताकि आपके बॉस आपसे खुश होकर आपकी तारीफ करें। फिर 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे, तो सरकारी नौकरी वाले लोगों को कोई फंसा सकता है। हालांकि जॉब एवं कर्म स्थान से पराक्रम एवं लाभ का संबंध बनने वाला है, जिस वजह से आपको प्रमोशन भी मिलेगा अपने प्रोफेशन में तथा ट्रांसफ़र के चांस भी मिलेंगे। लेकिन आपके विरोधी इस टाइम सक्रिय रहेंगे, इस पे आपको ध्यान देना होगा। 6 जून से 22 जून तक बुध कर्म स्थान में स्वग्रही होकर भद्र राजयोग बना रहे हैं, तो इस समय आप जॉब चेंज कर सकते हैं। सेल्फ काम करने वाले लोगों के लिए नए डील मिलने वाली है। दोस्तों, नए क्लाइंट मिलने वाले हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को सेपरेट लाइफ पार्टनर के लिए या प्रोफेशनल के लिए या पर्सनल के लिए, दोनों के लिए आपको अलग अलग ध्यान देकर दोस्तों पे ध्यान देना होगा। दोस्तों, यही समय दूसरे राज्य या विदेश तक भी भेज सकता है, इस समय को आप ध्यान में रखेंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक छठे भाव यानी जॉब के स्वामी शनि सप्तम भाव में आ जाएंगे, फिर वह बकरी हो जाएंगे, तो इस समय आप लापरवाही मत कीजिएगा। आपके लिए लकी समय है 14 मार्च से 13 अप्रैल, 29 जून से 26 जुलाई तक, फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय आपके लिए विशेष है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कैरियर को अच्छा बना सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे विदेश में जाकर या फिर अपने राज्य में या दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में भी जाकर अपना जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एवं रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, 27 जनवरी से 31 मई तक शुक्र जो लव एवं रिलेशन का ग्रह है, सप्तम भाव में उच्च का होकर मालव राजयोग बनाएंगे, तो प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस, ट्रेवल, वस्त्र, आभूषण का लाभ, परिवार में शांति एवं खुश, यह सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस अपने जुबान पर ध्यान दीजिएगा, कड़वाहट नहीं होना चाहिए। 29 मार्च से शनि सप्तम भाव में रहेंगे, तो संतान सुख एवं संतान से सुख, घर में मांगलिक कार्य भी होने वाले हैं। जिंदगी में कोई नया मोड़ आ सकता है, रिश्तों में सुधार होंगे तथा आपके फेवर में हो सकता है। 29 मार्च से 17 मई तक सप्तम भाव में राहु शनि का श्रापित दोष एवं पितृ दोष रहेगा। दोस्तों, इस समय परिवार में ईर्ष्या करने वाले लोग झूठे लांछन लगा सकते हैं। इसमें अगर महिला फंस गई तो परेशानी बढ़ जाएगी। इस समय अपने ध्यान दीजिएगा, अपने काबिलियत पे बेहतर
ध्यान देकर करना होगा तथा शांति दिमाग से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु कर्म स्थान में रहेंगे तो घर में सुख एवं मांगलिक कार्य होंगे तथा आप पर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। हालांकि सप्तम भाव में 4 और 10 का संबंध है तो भाई बहन कुटुंब के साथ संबंध आपको सुधारने होंगे। जीवन साथी के साथ स्वच्छ रहना पड़ेगा। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र का सप्तम भाव में षडाष्टक दोष रहेगा तो यह समय लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है और लाइफ पार्टनर के साथ तनाव भी हो सकता है। दोस्तों, इस पे आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर के बारे में। दोस्तों, साल की शुरुआत से 13 मई तक गुरु भाग्य भाव में रहेंगे तथा अपनी नवी दृष्टि से विद्या भाव को देखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो मेहनत रंग लाने वाला है। दोस्तों, मन चाही जगह जहाँ आप इच्छा रखते हैं पढ़ने के लिए वहाँ आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के साथ ऑनलाइन न कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, 29 मार्च से पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में रहेंगे तो इसमें पराक्रम लाभ का समय बनेगा। दोस्तों, तो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छा पेपर जाएगा, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बस आप आलस से दूर रहें क्योंकि शनि जो है वो धीरे चलता है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल एकादश भाव में रहकर अपनी 7वीं दृष्टि से विद्या भाव को देखेंगे। तो जो लोग इंजीनियरिंग, मास मीडिया, कम्युनिकेशन के फील्ड में या फिर होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिल्मी इंडस्ट्री, आईटी प्रोफेशन है तो उनको मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग पायलट बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है उनके लिए। दोस्तों, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि सप्तम भाव में बकरी हो जाएंगे तथा शनि विद्या भाव के स्वामी हैं तो आप पुरानी गलतियों को दोहराने वाले हैं। विद्या को पाने के लिए अपने कर्म को सही करना पड़ेगा, ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि विघ्न और बाधाएं आने वाली है। आप अगर पुलिस फोर्स या प्रशासन में अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो पूरी मेहनत से आप तैयारी कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। 27 फरवरी से 6 मई तक, फिर 6 जून से 28 जुलाई तक, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक और 11 नवंबर से साल के अंत तक का समय, यह टाइम जो है आपके लिए लकी साबित होगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपने करियर को संवारने के लिए तो इस समय को पकड़िए और इस समय के अनुसार इसी समय में अगर आप वैसा कर्म करते हैं अपने करियर को सुधारने के लिए तो शानदार हो जाएगा आपका करियर और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। साल की शुरुआत से शनि 6ठे भाव में रहेंगे तो पुराना रोग वापस आ सकता है। बार बार डॉक्टर चेंज करने के बाद भी बेहतर सुधार होने की संभावना नहीं होगी दोस्तों, परंतु अगर आप योग प्राणायाम ध्यान करते हैं तो काफ़ी लाभ मिल सकता है, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, यात्रा का आनंद लेना है तो ध्यान एवं प्लानिंग से करें तो उसका आनंद पाएंगे। आपके अज्ञात शत्रु बढ़ने वाले जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। 13 अप्रैल से 14 मई तक 12वें भाव के स्वामी सूर्य का 9वां पंचम राजयोग रहेगा तो आप इस समय विदेश यात्रा या दूसरे शहर या दूसरे राज्य में यात्रा करने का आपको अच्छा मौका मिल सकता है। 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु की 9वीं दृष्टि 6ठे भाव में रहेंगे तो इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी। माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 6ठे भाव का शनि 7वें भाव में बकरी होकर 2-12 का संबंध बनाएंगे तो अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी है
तो उसको सुधार के ही आप यात्रा करें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है। किसी दूसरे की गाड़ी लेकर आप यात्रा नहीं करें, अच्छा रहेगा, नहीं तो तकलीफ आ सकती है। पेट, लीवर, किडनी की तकलीफ हो सकती है। शनि राहु की युक्ति, आप अगर नशा करते हैं तो लीवर, किडनी, फेफड़े को तकलीफ दे सकता है। दोस्तों अब आइए, अब हम बात करते हैं 2025 को यादगार और शानदार बनाने के लिए क्या कुछ विशेष आपको करना होगा। तो आइए उसको हम जानते हैं। सबसे पहले, चूँकि बुध आपके हैं इष्ट, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो आप गणेश जी के हर बुधवार को या प्रतिदिन आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं और गणेश गायत्री ओम गंगणपतये नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करें। दोस्तों हर चौथे महीने पे, 4 महीने पे 4 नारियल का अपने शरीर से एंटी क्लॉक उतारा करके नदी में बहते हुए पानी में जल प्रवाहित करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों हर बुधवार को हरा मूंग, हरा वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें या कांसे का बर्तन आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। दोस्तों आपके लिए शुभ रंग है हरा, हल्का, कोई भी हल्का रंग एवं डार्क ब्लू, हल्का ब्लू, पीला और सफ़ेद। दोस्तों आपके लिए धातु है सोना और चांदी दोनों है। आपका नंबर है, लकी नंबर है 5, 6, 14 और 24। दोस्तों अभी आपने जो कुछ भी सुना, यह ध्यान से उस लकी समय पे ध्यान देकर अपने काम पे फोकस कीजिएगा, उसका लाभ लीजिएगा। दोस्तों पर्सनल आप हमसे अगर मिलना चाहते हैं, कुछ अनुभव, कुछ अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पे जाके हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल मिल भी सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपके सामने रहेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।